हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर और आज है 14 अप्रैल और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2022 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इस लेक्चर का, तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों, जो लता मंगेशकर हैं वो भारत की एक महान गायिका हैं, जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है 6 फरवरी को। ठीक है, तो 6 फरवरी को उनका जब निधन हुआ तो दोस्तों उन्हीं की याद में ही एक पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और यह जो पुरस्कार है यह किस लिए दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को? तो आप ध्यान से सुनिएगा। यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है लोगों और समाज के लिए मार्गदर्शन करने के लिए और अनुकरणीय योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है? यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों नीलमणि फूकन। क्या नाम है दोस्तों? नीलमणि फूकन। और जो नीलमणि फूकन है वो असमिया भाषा के कवि है। दोस्तों, इन्हें जन कवि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो समारोह था उसका आयोजन असम में किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो नीलमणि फूकन है उनकी उम्र है 88 साल और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। इसके कारण जो ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह है इसका आयोजन कहां पर किया गया है? असम में किया गया है, जो कि पहली बार हुआ है। दोस्तों, जो नीलमणि फूकन है उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पार्किंसंस दिवस या वर्ल्ड पार्किंसंस डे किस दिन मनाया गया? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल को। दोस्तों, हर साल 11 अप्रैल को पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। अब ये पार्किंसंस क्या है? तो यह हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें शरीर की गतिविधि में धीमापन आता है, अकड़न आती है और अस्थिरता पैदा होती है। दोस्तों, इस वर्ष विश्व पार्किंसन दिवस को इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर थीम के तहत सेलिब्रेट किया गया है। यानी इस साल की जो थीम थी 2022 की, वो क्या थी? इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। ठीक है दोस्तों, तो 11 अप्रैल को याद रखना है कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पार्किंसंस डे। कौन सा डे? वर्ल्ड पार्किंसंस डे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट 2022 के पहले चरण की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा इसका झारखंड। यानी दोस्तों, जो झारखंड है वो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 2022 के पहले चरण का मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरणों में खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 6 लाख रुपए की मंजूरी दी है। किसको? झारखंड को। दोस्तों, टाटा तीरंदाजी एकेडमी जमशेदपुर झारखंड में 12 और 13 अप्रैल 2022 को टूर्नामेंट के पहले चरण की मेजबानी के लिए इसे तैयार किया गया है। दोस्तों, टूर्नामेंट सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में रिकर्व और कंपाइंट स्पर्धाओं में आयोजित किया जाएगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि दोस्तों कि जो खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है इसका पहला चरण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? झारखंड में। और झारखंड में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? टाटा तीरंदाजी एकेडमी जमशेदपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का नाम क्या है जिसे डीआरडीओ के द्वारा 11 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक एंटी टैंक मिसाइल या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो दोस्तों, उस मिसाइल का नाम क्या है? हेलिना। क्या नाम है? हेलिना। याद रखना है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो किसने किसने किया है? याद रखना है, डीआरडीओ ने, भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने। तो इन सभी ने मिलकर के इस हेलिना नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण
किया है। दोस्तों इस उड़ान का परीक्षण उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से किया गया है, यानी दोस्तों जो भारतीय वायुसेना की हल्के हेलीकॉप्टर है उनसे इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिसाइल को इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर द्वारा निर्देशित किया गया था। यानी दोस्तों ये जो निर्देशित मिसाइल होती है या गाइडेड मिसाइल होती है, इनका काम क्या होता है कि इनको जिस दिशा में मोड़ दिया जाए उस दिशा में जाती हैं। गाइडेड मिसाइल का मतलब यही होता है कि जिस दिशा में इनको मोड़ा जाता है वो उसी दिशा में जाती हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले की जयंती कब मनाई गई? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई 11 अप्रैल को। कब मनाई गई दोस्तों? 11 अप्रैल को। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को। वह महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया था। दोस्तों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सर्च करके बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में छुआछूत के उन्मूलन की बात कही गई है, यानी छुआछूत के अंत की बात कही गई है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। आप रिसर्च करके सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो छुआछूत के उन्मूलन की बात है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब इनके बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया था। उन्होंने निचली जातियों के लोगों के लिए लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज या सत्य साधकों का समाज की स्थापना की थी। तो याद रखना है, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। और इन्होंने लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल भी खोला था 1848 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रश्न भी है। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में अमित पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों अमित पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो 9 अप्रैल 2022 को फुकेत जो कि थाईलैंड का एक शहर है उसमें थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 आयोजित किया गया और अमित पंघाल और आशीष कुमार ने रजत पदक जीता है। दोस्तों अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में और आशीष कुमार ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। दोस्तों भारत ने कुल मिलाकर के 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गोविंद साहनी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में और सुमित कुंडू ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यानी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से थे? गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद चोपड़े और सुमित कुंडू। चलिए फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। पहला क्वेश्चन है, नीलमणि फुकन किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपसे, तो आप बताइएगा दोस्तों कि भारत के संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है या छुआछूत के अंत की बात की गई है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो वहां पर आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें। उनके लिए एक कोड भी यूज करना होगा दोस्तों, राजा नंबर 1। तो आप ये कोड यूज करके और उनकी फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं उसमें अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप जरूर कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। खबरी पर तो आपको हमें फॉलो करना ही है, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।